कुछ मूवीज होती है जिसके प्लॉट ट्विस्ट के बारे में हम घंटों भर सोचते रहते हैं। वो मूवीज फॉल करती है सस्पेंस थ्रिलर के जॉनरा में। और ये जॉनरा की मूवी अगर आप देखने के लिए एक बार बैठ गए तो आप मूवी खत्म करके ही उठोगे फिर। तो बिना कोई देरी करते हुए टॉप 7 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। I did not kill him. नंबर 7 की मूवी है 2015 की द गिफ्ट। ये कुछ आती है 7 की रेटिंग के साथ में। हमें साइबन और रॉबियन दिखाए जाते हैं जो हस्बैंड वाइफ होते हैं और अपने नए घर में वो लोग अभी अभी शिफ्ट हुए और तभी उसके बाद गॉर्डन नाम की एंट्री होती है इन लोग की लाइफ। और जो गॉर्डन रहता है वो साइमन का बहुत ही पुराना दोस्त रहता है। फिर उसके बाद वो नॉर्मली विजिट करता है और अच्छे अच्छे गिफ्ट उन लोग के लिए घर के बाहर ड्रॉप करके चला जाता है। लेकिन साइमन को ये सब चीजें बहुत ही अजीब लगने स्टार्ट हो जाती है। तब उसके बाद साइमन गॉर्डन को मना कर देता है कि उसके घर पे बार बार विजिट ना करे और गिफ्ट भी ना भेजे। फिर उसके बाद गॉर्डन को जब साइमन मना कर देता है उसके बाद गॉर्डन पे अलग ही लेवल की सनक सवार हो जाती है और गॉर्डन एकदम मजबूत तरीके से इन दोनों हस्बैंड वाइफ के पीछे लग चुका है और ये लोग को एकदम फिजिकली मेंटली सब तरीके से हरेस करने के लिए कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद गॉर्डन ये साइमन से इतनी पर्सनल दुश्मनी क्यों लेके रखा है और इसके पीछे का रीजन क्या है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको कमाल का थ्रिल और मिस्ट्री वाला जो फ्लेवर रहता है एकदम बखूबी तरीके से पेश करती है। और इसमें जो गॉर्डन वाला कैरेक्टर रहता है लिटरली एकदम साइकोपैथ रहता है। ये कैरेक्टर से आपको लिटरली डर लगने लग जाएगा। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। That guy's odd. He's a little socially awkward. नंबर 6 की मूवी है 2013 की साइड इफेक्ट। ये कुछ आती है 7.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एमिली और मार्टिन दिखाए जाते हैं जो हस्बैंड वाइफ होते हैं और तभी मार्टिन को अचानक से जेल हो जाती है कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से। और फिर उसके बाद यही सब चीजों का असर एमिली की जिंदगी पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर एमिली को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है और वो साइकेट्रिस्ट एमिली को एक ऐसी दवाई देता है जो एकदम ड्रग्स जैसी रहती है और एमिली उसको लेना स्टार्ट कर देती है और वो एकदम मधुशी में रहती है। तभी उसके बाद जब मार्टिन जेल से निकलता है एमिली और मार्टिन दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जब एमिली एक दिन उठती है वो देखती है कि मार्टिन का मर्डर हो चुका है और यही सब चीजों में उसको फ्रेम कर दिया जाता है और उसके साइकेट्रिस्ट को भी फ्रेम कर दिया जाता है और ये दोनों की जिंदगी अब जेल में कटने वाली है। अब इस सब के पीछे कौन है और मार्टिन को किसने मारा और कौन ये साजिश के पीछे उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको कमाल का क्राइम दिखाती है और उसी के साथ जो इसमें मिस्ट्री वाला एंगल डाला गया है वो एकदम तगड़े तरीके से आपको मूवी के एंड तक बांध के रखता है। लिटरली एकदम एज ऑफ द सीट आप रहोगे कि मार्टिन को किसने मारा और इसकी बैक स्टोरी क्या है मार्टिन को मारने की। ये मूवी आपको एप्पल टीवी पे देखने के लिए मिल जाएगी और फ्री में वेगा मूवीज पे डुअल ऑडियो में अवेलेबल है। Destroy that before it destroys you. नंबर 5 की मूवी है 2010 की द नेक्स्ट 3 डे। ये कुछ आती है 7.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें जॉन और लारा दिखाए जाते हैं जिनकी प्यारी सी फैमिली होती है और उनका एक छोटा बच्चा होता है। तभी एक दिन पुलिस आती है लारा को उठा ले जाती है क्योंकि उसके ऊपर लग चुका है एक चार्ज अपने ही बॉस को मारने का। और फिर उसके बाद लारा जेल में चली जाती है और कोई उम्मीद बची नहीं है जॉन के पास कि लारा को वो बाहर निकाल चुके हैं। सारे एविडेंस लारा को दोषी मान चुके हैं। फिर उसके बाद जॉन ये सब चीजें अपने हाथ में लेता है और लारा को किसी भी तरीके से वो जेल से निकालना चाहता है और ये भी जानना चाहता है कि लारा को फंसाने के पीछे है कौन। अब ये सब चीजें जॉन कैसे करने वाला है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी के सबसे बड़े हाईलाइट पॉइंट है रसल क्रो। एकदम तगड़े लेवल की एक्टिंग वो करके दिखा देते हैं और जिस तरीके से ये मूवी में उनका कैरेक्टर एक के बाद एक लेयर बाय लेयर प्लान बनाते हुए चले जाता है। मूवी एकदम टॉपिक पे तुरंत ही आ जाती है बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। और मूवी का जो क्लाइमेक्स रहता है आपको एकदम घबराहट होने लग जाएगी जब ये मूवी क्लाइमेक्स की तरफ दौड़ती है। ये मूवी आपको डुअल ऑडियो में Amazon प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। My wife attempted suicide. I have to see it. 2 minutes, please. नंबर 4 की मूवी है 1996 की स्लीपर। ये कुछ आती है 7.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 4 बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन वो एकदम क्रिमिनल लोग से घिरे पड़े रहते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग एक दिन किसी को प्रैंक करने का सोचते हैं लेकिन वो प्रैंक के चक्कर में वो इंसान की जान चली जाती है। और फिर उसके बाद ये चारों को एकदम डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये लोग के साथ डिटेंशन सेंटर में जो होता है वो आपको मैं बता भी नहीं सकता। फिर उसके बाद 15 साल के बाद जब ये लोग जेल से निकलने के बाद रियूनियन करते हैं ये लोग सब सोचते कि हम लोग उन सबसे बदला लेने वाले हैं जिन्होंने उनका पूरा बचपन बिगाड़ के रख दिया है, यहाँ तक कि जेल के वार्डन से भी। अब ये लोग निकल तो गए इस रिवेंज जर्नी के लिए। आगे क्या होता है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी में आपको बड़े बड़े स्टार देखने के लिए मिलेंगे। केविन बेकन हो गया, ब्रैड पिट हो गया, रॉबर्ट डिनेरो हो गया। और ये मूवी का स्क्रीन प्ले सोच लेना कि जरा भी लैग नहीं करने वाला है। तो डेफिनेटली इसको जरूर देखेंगे। ये आपको जियो सिनेमा पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 3 की मूवी है 1996 की प्राइमल फियर। ये कुछ आती है 7.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो वेल नोन लॉयर होता है और उसके जैसा कोई केस लड़ ही नहीं सकता। फिर उसके बाद मार्टिन की नजर एक ऐसे केस के ऊपर पड़ती है जहाँ पर उसको केस में बहुत ही रुचि हो जाती है और वो केस रहता है एरन का जिसने एक मर्डर किया है और वो मर्डर उसने कोई एकदम हाई प्रोफाइल बंदे का किया। फिर उसके बाद एरन के खिलाफ सारे गवाह और सबूत हो चुके हैं और एरन का बचना इम्पॉसिबल होता है। फिर भी मार्टिन ये केस को अपने हाथ में ले लेता है और फिर मार्टिन लग चुका है एरन को बचाने के लिए और मार्टिन को पता है
कि ये केस उसकी जिंदगी पे क्या छाप छोड़ने वाला है। अब मार्टिन ये केस को कैसे सॉल्व करेगा और एरन क्या सच में इनोसेंट है और गिल्टी है, उसके बीच का फर्क कैसे पता लगा पाएगा, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जब मैंने ये मूवी को देख के खत्म किया, अभी तक ये मूवी मेरे दिमाग में चल रही है। ये मूवी की कहानी आपको जितनी सुनने में आसान और सुलझी लग रही है, उतनी ये मूवी आपके दिमाग से खेलने वाली है। लिटरली आप सोचोगे कि केस अभी खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। ये मूवी में एक एक लेयर ऐड होते चले जाते हैं और इसका क्लाइमेक्स तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये मूवी को आप जरूर देखेगा। ये आपको अमेजॉन प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। That's it. That's exactly how I want you to look. नंबर 2 की मूवी है 2023 की एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। ये कुछ आती 7.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें सैंड्रा दिखाई जाती है, उसका हस्बैंड और उसका एक बच्चा रहता है और तभी अचानक से जब उसका बच्चा सुबह वॉक में निकलता है, वो देखता है कि उसके पिता बाहर मरे पड़े हुए हैं और फिर उसके बाद सैंड्रा पुलिस को फोन करके बुलाती है और फिर पुलिस लग जाती है इन्वेस्टिगेशन में और कैसे ये सब केस आगे बढ़ता है और क्या सैंड्रा ने सच में उसके हस्बैंड को मारा है या फिर ये एक सुसाइडल है। ये सारे सवालों के जवाब आपको ये सब मूवी देख के पता करने पड़ेंगे। ये मूवी तीनों चीज को अच्छे से बैलेंस करके लेके चलती है, चाहे वो इसका क्राइम वाला एंगल हो, चाहे वो थ्रिल वाला एंगल हो, चाहे वो मिस्ट्री वाला एंगल है। और ये मूवी थोड़ी स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, एकदम तेजी से अपने टॉपिक पे नहीं पहुंचती। ये मूवी काफी कैरेक्टर डेवलपमेंट करती है, फिर जाके आपको वो दिखाती है जो आपको देखना है। ये मूवी की जो स्टोरी रहती है वो आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। तो ये मूवी आपको थोड़ी का दृश्यम वाली वाइब भी देके चली जाएगी और ये मूवी बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। जब ये मूवी आप देख के खत्म कर दोगे तो आपको लगेगा कि ये मूवी ने क्यों ये सारे अवार्ड अपने नाम किए। ये आपको डुअल ऑडियो में अमेजॉन प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। I'm not a monster. नंबर 1 की मूवी है 2023 के मॉन्स्टर। ये कुछ आती है 7.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक माँ की कहानी दिखाई जाती है जो एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसको जीतना नामुमकिन है। उसका बेटा जो स्कूल में जाता है वहां से आने के बाद एकदम स्ट्रेंजली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, जैसा वो कभी नॉर्मली करता नहीं है। और फिर उसके बाद ये सब जानने के लिए उसकी माँ पीछे लग जाती है और तभी उसको ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट पता चलते हैं और उसकी दुनिया एकदम पलट जाती है कि मेरे बेटे के साथ हो तो हो क्या रहा है। और फिर उसके बाद यही सब चीज के पीछे ऐसा क्या राज छुपा है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी लिटरली आप इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देख रहे हो तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि इसको मत देखना, क्योंकि ये मूवी एकदम मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई है। क्योंकि इसमें हार्ड हिटिंग बहुत सारे मैसेज दिए गए हैं और इसको आप जितना गौर से देखोगे उतनी ये मूवी आपके लिए एकदम मीनिंगफुल बनती हुई चली जाएगी। और ये मूवी में एकदम जो थ्रिलर और ड्रामा वाला जो एंगल डाला गया है, जिसकी वजह से ये मूवी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हुए चली जाती है। ये मूवी मेरी तरफ से 10 on 10 ले जाती है, जिस तरीके से इसका प्लॉट बिल्ड किया गया है। ये मूवी डुअल ऑडियो में अवेलेबल है, लेकिन आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करके ये मूवी को ढूंढना पड़ेगा। तो ये थी मेरी टॉप 7 सस्पेंस थ्रिलर मूवी। अगर इन लिस्ट में से कोई भी मूवी आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं अगले लिस्ट में।